बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर अपने पार्टी संगठन को लेकर बड़ा ऐलान किया। आलोक सिंह को आरएलएम का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे, जहां संगठन के पुनर्गठन से जुड़े फैसलों की जानकारी दी गई। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की बिहार इकाई को भंग करने का निर्णय लिया गया था। अब संगठन को फिर से मजबूत ढांचे में खड़ा करने के लिए पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि विधिवत पार्टी संरचना तैयार होने तक अंतरिम कमेटी ही कामकाज संभालेगी। प्रेस वार्ता में सबसे बड़ी घोषणा करते हुए आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी दी गई। प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्रवंशी को कार्यकारी अध्यक्ष, हिमांशु पटेल को प्रधान महासचिव, मदन चौधरी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि टीम आगे जिला अध्यक्षों और राज्य इकाई के अन्य पदाधिकारियों का गठन करेगी। पार्टी की मजबूती के लिए विशेष सदस्यता अभियान चलाने की घोषणा की गई। साथ ही जल्द ही राष्ट्रीय इकाई के गठन की बात कही गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने किया जाएगा। वहीं पार्टी में नाराजगी की चर्चा पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ऐसी बातें मीडिया से ही सुनने को मिल रही है। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी के भीतर किसी तरह की असहमति नहीं है। विधायक दल की बैठक को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई बैठक निर्धारित नहीं है। इस प्रेस वार्ता के बाद माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा संगठन को नए सिरे से खड़ा कर राजनीतिक रूप से सक्रिय भूमिका में आने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और जब से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाया गया, तब से उपेंद्र कुशवाहा कहे या ना कहे उनकी पार्टी के नेताओं में नाराजगी चल रही थी। और इसी को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने ये बड़ा एक्शन लिया, बड़ा निर्णय लिया। आलोक सिंह को जो प्रदेश अध्यक्ष का कमान होता है उसे सौंप दिया। इससे उपेंद्र कुशवाहा ने एक तीर से दो शिकार किया है। जिन लोगों के ऊपर जवाबदेही दी जा रही है, आगे का विस्तार वही लोग करेंगे। साथ ही साथ पार्टी का विशेष सदस्यता अभियान भी अब चलेगा और विशेष सदस्यता अभियान चला करके प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक का विधिवत गठन पार्टी के संविधान के हिसाब से अब शीघ्र ही किया जाएगा। तारीख वगैरह की घोषणा बाद में होगी कि कब तक वह काम पूरा होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि विशेष सदस्यता अभियान अब तुरंत प्रारंभ होगा और विधिवत पार्टी का गठन नीचे से लेकर ऊपर तक होगा। तब तक यही कमेटी काम करेगी, जो राष्ट्रीय कमेटी है वह भी, और प्रदेश में जो अभी जिसकी घोषणा कर रहे हैं उसके अतिरिक्त जिलाध्यक्ष या राज्य इकाई में या विभिन्न प्रकोष्ठों के गठन में, मनोनयन में भी यही लोग करेंगे, विस्तार देंगे। तो इन लोगों के ऊपर यह जवाबदेही सदस्यता अभियान विशेष चलाने की और पार्टी की इकाई को और आगे बढ़ाने की इन्हीं लोगों के ऊपर फिलहाल जवाबदेही दी जा रही है। जो तय हुआ है उसके अनुसार आपस में कई दौर का विमर्श हुआ और तमाम विमर्श के बाद जो अंतिम रूप से तय हुआ है उसकी जानकारी यही है कि श्री आलोक कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य विधानसभा, इनको प्रदेश अध्यक्ष पद की जवाबदेही दी जा रही है। इसके साथ साथ दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं इनके सहयोग के लिए। एक प्रशांत पंकज जी और दूसरा सुभाष चंद्रवंशी जी, दो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। नाम तो बता दिया हमने, हाँ रिपीट कर देते हैं। एक नाम जो और बचा है वो कह लेते हैं, उसके बाद फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रधान महासचिव पद पर हिमांशु पटेल जी को जवाबदेही दी जा रही है प्रधान महासचिव के रूप में। और इसके अतिरिक्त एक घोषणा राष्ट्रीय पदाधिकारी की भी अभी की जा रही है। मदन चौधरी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन
की जवाबदेही इनके ऊपर दी जा रही है। अभी संयोजक के रूप में या प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष के रूप में ही काम कर रहे थे, तो अब के बाद अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन के पद पर मदन चौधरी जी काम करेंगे। तो फिर से कहा गया कि एक बार और रिपीट कर दीजिए। तो प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह जी माननीय विधायक, कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत पंकज जी और सुभाष चंद्रवंशी जी, प्रधान महासचिव हिमांशु पटेल जी और राष्ट्रीय पदाधिकारी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन श्री मदन चौधरी जी। यही जानकारी देने के लिए बिहार में जो भी आवश्यकता है, दोनों जगह सरकार एनडीए की ही है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या क्या बिहार के लिए जरूरी है, राज्य सरकार से विमर्श से भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चलता रहता है। तो उसके आधार पे जो आवश्यकता बिहार में है, मालूम है प्रधानमंत्री जी को भी, केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी, तो उसके अनुकूल बिहार को हर क्षेत्र में, जिस तरह से पहले सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी सभी क्षेत्रों में भारत सरकार से मिलता रहा है सहयोग, इस बार फिर से मिलेगा, यह भरोसा भी है और बिहार के लोगों को भरोसा रखना चाहिए। राज्य की सरकार ने तो विशेष रूप से महिलाओं का ख्याल हमेशा रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो निरंतर अभी यात्रा भी उनकी चल रही है, तो सब जगह जाकर विकास के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं को रोजगार देने पर विशेष रूप से ध्यान है। अभी जो आर्थिक सर्वे भारत सरकार की ओर से आया है, उसमें भी विकास की दर को आगे और बेहतर होने की संभावना है, इस बात का अनुमान किया गया है। और पूरी दुनिया में परेशानी है, लेकिन इस परेशानी के बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। तो यह जो आर्थिक सर्वे से दिख रहा है, यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति है। और पूरा बिहारवासी हम सब भारत सरकार के साथ हैं। विकास के मामला में हम सब लोग मिलकर साथ चल रहे हैं। तो बिहार की सरकार भी इन तमाम चीज़ों का ख्याल अपने बजट में रखेगी ही, और भारत की सरकार तो रख ही रही है। यही बात थी। इसके अतिरिक्त कोई सवाल अभी इसी विषय से संबंधित हो तो रखिएगा। पार्टी के जो 3 विधायक हैं, माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो, आपसे नाराज चल रहे हैं, पर 2 विधायक आपके मौजूद हैं। चर्चा आप ही लोग कर रहे थे, तो आप ही लोग चर्चा कर रहे थे, सवाल हमसे पूछ रहे हैं। विधायक दल की मीटिंग है। चर्चा हम लोग ने आपके विधायक दोनों बगल में, दोनों नाराजगी भी जाहिर की थी। कहाँ किए थे? रामेश्वर महतो ने तो कई बार पोस्ट भी किया है। सवाल विधायक दल की मीटिंग नहीं है, इसमें तो एक और माननीय विधायक स्नेहलता जी भी नहीं है, तो फिर क्या मतलब हुआ? विधायक दल की मीटिंग है। जी, सवाल ये है कि ये फैसला आपने दोनों विधायक के दबाव में लिया है या स्वतंत्र रूप से लिया है? क्योंकि हो सकता है कि बार्गेनिंग पॉलिटिक्स हो कि हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाइए तभी हम आएंगे। चलिए, कोई दबाव होगा तो आपका साथ ले लेंगे, आपका साथ ले लेंगे। अरे भैया, हमने कहा ना कि चर्चा आप ही लोग कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं था, न है। यह चर्चा भी हमने न्यूज 18 से ही सुना। यह चर्चा न्यूज 18 में हमको किसी ने बताया कि न्यूज 18 में ऐसा चल रहा है। सॉरी, माफ कीजिएगा, जी बिहार झारखंड में ऐसा चल रहा है, हमको किसी ने बताया। अब बताइए, हमारी पार्टी में क्या है नहीं है, मीडिया में खबर चल रही, हमको पता ही नहीं। चलिए, कहा ना, इस सवाल का जवाब तो हम दे दिए, उनके प्रश्न के जवाब। पहला तो जो पार्टी में नाराजगी थी वो अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब जो प्रदेश अध्यक्ष का कमान होता है वो आलोक सिंह के पास आ गया है। और दूसरा, आलोक सिंह राजपूत जाति से आते हैं और शाहाबाद के क्षेत्र में
इससे का बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है राष्ट्रीय लोक मोर्चा को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। कहीं ना कहीं अब पार्टी का प्रभाव कुशवाहा वोट बैंक के साथ साथ राजपूत वोट बैंक पर भी पड़ने वाला है। बहरहाल आपका इस वीडियो पे जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।